मैकलेरन एक ऐसा नाम जिनके कार्स को एक समय में वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट कार के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज भी ये कंपनी ऐसे कार डिजाइन करती और बनाती है जिन्हें देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैकलेरन कार से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, तो कृपया बने रहे इस वीडियो के अंत तक। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप मिस न कर सके। नंबर 14, मैकलेरन कंपनी की शुरुआत 1963 में ब्रूस मैकलेरन ने की थी, यूनाइटेड किंगडम के वॉकिन सिटी में। नंबर 13, मैकलेरन F1, जो कि शुरुआती दिनों में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कारों में से एक था। इस कार के डिजाइनर गॉर्डन मुरे ने इस कार के डिजाइन को एयरपोर्ट में बैठकर डिजाइन किया था जब वो अपने फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और इस कार के डिजाइन को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था, जिसे हम आज भी मैकलेरन F1 के नाम से जानते हैं। नंबर 12, मैकलेरन कंपनी द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे सस्ते मॉडल का नाम है मैकलेरन 570S, जिसका प्राइस है $180,000 यानी कि 1,31,00,000 रुपए। वहीं अगर हम बात करें सबसे महंगे मॉडल की, तो वो है मैकलेरन एल्वास, जिसकी पूरी बॉडी को कार्बन फाइबर से बनाया गया है। इस कार में 4.0 लीटर का V8 इंजन लगा हुआ है, जो कि 800 तक का हॉर्स पावर जनरेट करता है। बात करें प्राइस की, तो वो है $1.7 मिलियन यानी कि 12,40,00,000 रुपए। नंबर 11, अगर कोई व्यक्ति मिलियंस ऑफ डॉलर देकर मैकलेरन F1 को खरीदता है, तो उसे F1 के मेंटेनेंस के समय $50,000 चारों टायर को बदलवाने के लिए देना होगा, $8,000 ऑयल चेंज करवाने के लिए, $250,000 कार में रीपेंट करवाने के लिए, $100,000 फ्यूल सेल रिप्लेसमेंट करवाने के लिए और $800 फायर एक्सटिंग्विशर को चेंज करवाने के लिए देना होगा। नंबर 10, 2010 में आई मैकलेरन P1 को टेक्सास में रहने वाले एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने खरीदा था। अभी इस कार को खरीदे 24 घंटे भी नहीं हुआ था और इस सुपर कार का एक्सीडेंट हो गया। जब इस कार का एक्सीडेंट हुआ तब उसकी स्पीड थी 200 माइल्स पर आवर यानी कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा, और इतने स्पीड में एक्सीडेंट होने के बावजूद वह व्यक्ति बच गया था। नंबर 9, मैकलेरन कंपनी के फाउंडर ब्रूस मैकलेरन एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में फॉर्मूला 1 टाइटल और यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स टाइटल अपने नाम किया था, जो कि ऐसा करने वाले उस समय के एकमात्र यंगेस्ट प्लेयर थे। नंबर 8, मैकलेरन कंपनी के शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कलर था ब्लैक एंड सिल्वर, लेकिन बाद में पपाया ऑरेंज कलर का प्रयोग किया जाने लगा, और इस कलर को यूज करने के 2 रीजन थे। पहला, दूसरे कार ड्राइवर्स को यह कलर आसानी से दिख सके और एक्सीडेंट से बचा जा सके। साथ साथ उस समय के कलर टीवी में यह कार आसानी से दिख जाया करता था। और दूसरा कारण यह था, कार रेसिंग के समय जो स्पॉन्सर्स हुआ करते थे, वो लोग इस कार को आसानी से पहचान सकते थे जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी द्वारा यूज किए गए यूनिक कलर की वजह से। नंबर 7, अगर आप कार के शौकीन हैं, तो आप लोगों ने लीमन्स कार रेसिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि 24 घंटे का रेसिंग होता है। दरअसल 1995 में मैकलेरन ने अपने F1 कार को इस रेस में उतारा था और इस कार में काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन भी किया गया था, और आपको जानकर हैरानी होगी इस रेस के टाइटल को मैकलेरन ने अपने नाम किया था। नंबर 6, मैकलेरन का हेडक्वार्टर वॉकिन यूनाइटेड किंगडम के ग्रासलैंड में मौजूद है। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। इस बिल्डिंग के अंदर आपको अब तक की बनाई गई सभी मॉडल्स की कार देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हर साल कई विजिटर्स और मैकलेरन के फैन घूमने के लिए आते हैं। इस कंपनी में कम से कम 3,800 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, और यह कंपनी हर साल कम से कम 1,400 के करीब कार बनाती है, और आज पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा मैकलेरन कार मौजूद है। बात करें इस कंपनी की नेटवर्थ की, तो वो है 1.4 बिलियन यूरो। नंबर 5, मैकलेरन को उसके एक्सेलरेशन और लेजेंडरी ब्रेक्स के लिए जाना जाता है। इस कंपनी के रोटेटर ब्रेक्स को बनाने के लिए कार्बन सेरेमिक का प्रयोग किया जाता है, जिसे बनाने के लिए 7 महीने का समय लगता है, जो कि कार में काफी अच्छे ब्रेक्स प्रोवाइड करती है, जिस वजह से इस कंपनी के ब्रेक्स को दूसरे कंपनी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। नंबर 4, रोवन सेबेस्टियन एटकिंसन, जिन्हें हम मिस्टर बीन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक कॉमेडियन एक्टर थे। उनके पास मैकलेरन F1 कार मौजूद थी, जिसे उन्होंने 1997 में $12.2 मिलियन में खरीदा था, और इस कार का 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। पहला एक्सीडेंट काफी छोटा था, जिसमें बस इस कार का हुड टूट गया था, लेकिन दूसरा एक्सीडेंट काफी खतरनाक था, जो कि पेड़ टूटकर गिरने की वजह से हुआ था, जिसमें इस कार का पिछले वाला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया था, जिसे ठीक करवाने के लिए $1.4 मिलियन का खर्च आया था, जिसे मिस्टर बीन ने 2015 में अपने 17 साल पुराने मैकलेरन F1 को $12.5 मिलियन में बेच दिया था, यानी कि जितने का खरीदा था उतने में ही बेच दिया। नंबर 3, मैकलेरन कंपनी द्वारा बनाए गए अब तक के 7 सबसे पॉपुलर मॉडल कुछ इस प्रकार है। मैकलेरन M6 GT, इस मॉडल की सिर्फ 50 कारों को ही बनाया गया था, जिसका प्राइस है 2,40,00,000 रुपए। मैकलेरन F1
इस मॉडल की 106 कारों को ही बनाया गया था, जिसका प्राइस था 87 करोड़ 56 लाख रुपए। मैक्लेरन P1 GTR, इस मॉडल की सिर्फ 58 कारों को ही बनाया गया है, जिसका प्राइस है 32 करोड़ 83 लाख रुपए। मैक्लेरन P1, इस मॉडल की 375 कारों को ही बनाया गया है, जिसका प्राइस है 8 करोड़ 29 लाख रुपए। मैक्लेरन 675 LT, इस मॉडल की 500 कारों को ही बनाया गया है, जिसका प्राइस है 2 करोड़ 55 लाख रुपए। मैक्लेरन 650S, इस मॉडल की 525 कारों को ही बनाया गया है और इस कार का प्राइस है 1 करोड़ 86 लाख रुपए। मैक्लेरन 570S, इस मॉडल की 106 कारों को ही बनाया गया है, जिसका प्राइस है 1 करोड़ 71 लाख रुपए। नंबर 2, मैक्लेरन कंपनी कार्स के अलावा साइकिल्स भी बनाती है। जी हाँ दोस्तों, जिसे डिजाइन किया था जोई मार्स ने, जिनका प्रयोग साइकिल रेसिंग में किया जाता है। मैक्लेरन ने अब तक इस मॉडल के सिर्फ 250 साइकिल्स को ही बनाया है। नंबर 1, फॉर्मूला 1 के रेसिंग कार्स में 70 से 80% पार्ट्स को मैक्लेरन कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले कार्बन फाइबर से बनाया जाता है, जिस वजह से इनके रेसिंग कार्स काफी हल्के होते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।